नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं रित हाजिर हूं दिन भर की बड़ी अपडेट्स के साथ। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर हिमाचल की राजनीति में घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आस्था से जोड़ रही है और भाजपा पर हमलावर है, जबकि भाजपा इसे राजनीतिक रंग देने का आरोप लगा रही है। इसी बीच मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ शिमला के राम बाजार स्थित राम मंदिर पहुंचे और भगवान श्री राम के दर्शन कर पूजा अर्चना भी की। मंदिर परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर के श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और विश्वास के साथ चढ़ावा अर्पित किया था। यदि उस चढ़ावे में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो ये केवल पैसों का मामला नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। वहीं मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के साथ भगवान श्री राम से प्रार्थना की है कि राम के नाम पर राजनीति करने वाले और चढ़ावे में गड़बड़ी करने वालों को सद्बुद्धि मिले। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार भगवान राम के आदर्शों, सत्य और सेवा की भावना को अपनाने का प्रयास कर रही है तथा सभी धर्मों का समान सम्मान करती है। साथ ही भाजपा को आत्ममंथन करने और श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करने की भी सलाह दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके मंत्रिमंडल के शिमला स्थित ऐतिहासिक राम मंदिर में पूजा अर्चना करने पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम और राम मंदिर को लेकर कांग्रेस का पुराना रुख देश और प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है, लेकिन अब बदलते राजनीतिक माहौल में पार्टी अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रही है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वर्षों तक राम मंदिर निर्माण का विरोध किया और राम मंदिर से जुड़े मुद्दों पर हमेशा अलग रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भी कांग्रेस नेतृत्व ने दूरी बनाई थी, जबकि आज वही नेता मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं का अचानक राम भक्ति की ओर झुकाव आस्था से अधिक राजनीतिक संदेश देने की कवायद प्रतीत होता है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस के पुराने रुख और वर्तमान रवैये के बीच के अंतर को भली भांति समझ रही है और समय आने पर इसका जवाब भी देगी। कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति के तहत भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक शिमला में आयोजित हुई और बैठक के बाद प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि अधूरी गारंटियों और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा प्रदेश भर में जन आंदोलन चलाएगी। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राम मंदिर मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि वर्षों तक राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस अब राजनीतिक कारणों से अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल की चार्जशीट जनता के बीच ले जाने का भी फैसला किया। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 250 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले की जांच को लेकर सीबीआई को ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने बताया है कि मामले की जांच पूरी कर ली गई है और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। मामले की सुनवाई 20 अगस्त को होगी। सीबीआई की जांच में ये सामने आया है कि छात्रवृत्ति राशि के गबन के लिए शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों, कर्मचारियों और निजी शिक्षण संस्थानों के बीच गठजोड़ था। जांच एजेंसियों के अनुसार छात्रवृत्ति स्वीकार करने के बदले निजी संस्थानों से 10% तक कमीशन लेने का खेल चल रहा था। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि कमीशन का लेन देन होटलों में किया जाता था और कई मामलों में नियमों को दरकिनार करने के लिए निजी ईमेल और आईडी के माध्यम से छात्रवृत्ति से जुड़े कई कार्य किए गए। प्रदेश सरकार 20 जुलाई को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक करेंगे। बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़े मामलों समेत कई अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। बैठक में सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्तियों के नियमों में बदलाव पर फैसला लिया जा सकता है। सरकार शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए नए मानक तय करने की तैयारी में है। इसके अलावा बिना पंजीकरण चल रहे इंटरनेट मीडिया पोर्टल्स और चैनल्स पर कार्रवाई के लिए सब कमेटी की सिफारिशों पर भी कैबिनेट के समक्ष रखी जाएगी। बैठक में आपदा तैयारियों, सेब बागानों और से मिलने वाले लाभ और प्राकृतिक खेतों के उत्पादों, स्वास्थ्य विभाग की भर्तियों और अन्य परीक्षाओं से जुड़े मामलों पर भी निर्णय संभव है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के द्योरी स्कूल भवन के उद्घाटन में देरी को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजनीतिक कारणों से तैयार भवन का उद्घाटन पिछले 7 महीनों से टाला जा रहा है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि स्कूल की 7 कक्षाएं वर्तमान में किराए के 4 कमरों में चल रही हैं, जिससे विद्यार्थियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि भवन पूरी तरह तैयार होने के बावजूद बच्चों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि उद्घाटन में देरी के पीछे राजनीतिक कारण है। जयराम ठाकुर ने कहा कि स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि कार्यक्रम को इसलिए रोका गया ताकि भविष्य में इसका उद्घाटन कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कराई जा सके। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने कंडक्टरों की सीट व्यवस्था में बदलाव किया है। नए गाइडलाइन के अनुसार अब 150 किलोमीटर से अधिक लंबे रूट्स पर और सूर्यास्त के बाद चलने वाली रात्रिकालीन बस सेवाओं में कंडक्टर्स को बस की फ्रंट सीट पर बैठने की अनुमति होगी। 150 किलोमीटर से कम दूरी वाले रूट्स पर दिन में पुरानी व्यवस्था ही लागू होगी, जिसमें कंडक्टर को पीछे सीट पर बैठना होगा। नियमों में ये स्पष्ट किया गया है कि इसका उल्लंघन करने पर 2000 रुपये जुर्माना भी लगाया जा सकता है। HRTC के अनुसार ये फैसला लंबी दूरी और रात की यात्राओं में कंडक्टर्स की सुरक्षा, सतर्कता और कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से ली गई है। हालांकि फ्रंट सीट पर बैठने से पहले कंडक्टर को टिकट्स और अन्य सभी जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी। हिमाचल प्रदेश में लागू एंट्री टैक्स के विरोध में पिछले कुछ समय से शांत चल रहा आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया है। सोमवार को पंजाब के रूपनगर जिले के नूरपुर बेदी में किसान संगठनों, टैक्सी यूनियंस, निहंग सिंह जत्थेबंदियों और सामाजिक संगठनों ने संयुक्त प्रदर्शन कर हिमाचल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शनकारियों ने घोषणा की है कि 26 जुलाई से घनौली नालागढ़ स्टेट हाईवे स्थित ढेरोवाल एंट्री टोल के पास अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। संगठनों ने एंट्री टैक्स को तुरंत समाप्त करने की मांग उठाई है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। नेताओं का कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों पर लगाया गया एंट्री टैक्स वापस होने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन को पंजाब भर में और तेज किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में आवास और शहरी विकास परियोजनाओं को रफ्तार देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आवास मंत्री राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में हुई हिमुडा निदेशक मंडल की 59वीं बैठक में 251 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी गई है। बैठक में लंबित परियोजनाओं को जल्द पूरा करने, नई भूमि खरीद, किफायती आवास योजनाओं को बढ़ावा देने, पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया और संस्थान के आधुनिकीकरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। मंत्री राजेश धर्माणी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि लोगों को बेहतर आवास और शहरी सुविधाएं मिल सके। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशा तस्करी के मामलों में संलिप्त पाए गए 5 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इसके अलावा 4 अन्य कर्मचारियों की बर्खास्तगी के लिए सरकार को प्रस्ताव भी भेजा गया है। ये कार्रवाई बिलासपुर जिला प्रशासन की सिफारिश पर की गई थी। जांच में ये भी सामने आया है कि संबंधित कर्मचारी नशीले पदार्थों से जुड़े गंभीर मामलों में शामिल थे और इनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं और कई मामलों में जांच व न्यायिक प्रक्रिया जारी है। जिला प्रशासन ने कहा है कि नशे के खिलाफ सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस पर आधारित है। किसी भी कर्मचारी या व्यक्ति की नशे के कारोबार में संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में भी ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अब ग्राम सभा की कार्यप्रणाली को मोबाइल ऐप से जोड़ा जा रहा है। पहली बार ग्राम सभा में आम लोगों की उपस्थिति फोटो के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज की जाएगी और इसमें ग्राम सभा का सही समय, स्थान और तारीख भी रिकॉर्ड होगी, जिससे फर्जीवाड़े और गलत रिपोर्टिंग पर रोक लग सकेगी। इस योजना के तहत होने वाले नए सर्वे की रूपरेखा ग्राम सभा में ही तय की जाएगी और पात्र व अपात्र लाभार्थियों पर चर्चा की जाएगी। खास बात यह भी है कि ग्राम सभा में तैनात अधिकारी और कर्मचारी किसी भी तरह की डुप्लीकेसी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया AI के माध्यम से और उसकी निगरानी में रखी जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस नई व्यवस्था को लागू करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के बाद नवनियुक्त प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों की पहली ग्राम सभा भी इसी नई व्यवस्था के तहत आयोजित की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए अनंत ज्ञान के साथ।